नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा जी। मदन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज जैसे हम आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये संसद भवन है बिल्कुल। और आज संसद भवन का मानसून सत्र शुरू हुआ है हुँ, और इस मानसून सत्र का पहले दिन जैसे कि रिचुअल सा बन गया है कि पहले दिन काम नहीं होगा। आज अपोज़िशन ने हंगामा किया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी अपोज़िशन पार्टी ने। उन्होंने कहा कि जब तक चर्चा नहीं होगी हम सरकार ये नहीं चलने देंगे। तो आज सरकार ने बीएससी की मीटिंग हुई, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें तय हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, 16 घंटे की होगी। एक नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है, उस पर 10 घंटे की चर्चा होगी और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज थे, जस्टिस वर्मा, उनके खिलाफ महाभियोग उसकी रिपोर्ट आ गई है और कल वो टेबल होगा और अगले हफ्ते उस पर चर्चा होगी, तो उनको भी हटा दिया जाएगा और वो इस बीच इस्तीफा नहीं देते हैं। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मदन जी हैं। मदन जी, पहले तो आज का जो दिन रहा, हुँ। क्योंकि पहला दिन था और पहले दिन ही हंगामा हो गया, तो आप तो इतने सालों से पार्लियामेंट देख रहे हैं। पहले कोशिश होती थी कि पहले दिन शांति से निकले, लेकिन आज तो शुरुआत ही जैसे हुई जैसे कि जब हाउस एडजर्न हुआ था और आज कंटिन्यूएशन में है कि फिर वही हंगामा शुरू। नहीं, अगर हम पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देखें पार्लियामेंट का, हाँ। तो ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष भी आक्रामक हुआ है और अपोज़िशन भी आक्रामक हुआ है। तो अपोज़िशन को लगता है कि वो मुद्दे ज़रूरी हैं, जो वो उठा रहा है और सरकार को लगता है कि वो मुद्दे ज़रूरी हैं, जो वो कह रही है कि ये बिज़नेस होना चाहिए। तो सरकार और अपोज़िशन के बीच में इतना टकराव है, तो भले ही सरकार कहे कि नहीं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन अपोज़िशन हंगामा करेगा ही करेगा, क्योंकि अपोज़िशन को अपने जनता को ये दिखाना है कि हम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं या कुछ ऐसे जहाँ पर सरकार का फेलियर उसे लगता है, उन मुद्दों को उठाना चाह रहे हैं और सरकार हमें नहीं उठाने देगी। पर अब अब जैसे हाँ, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का ही ले लीजिए, हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर पे कभी भी सरकार ने चर्चा से मना नहीं किया था। हाँ, पार्लियामेंट शुरू होने से पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, हुँ, उसमें सरकार ने कहा था कि हम हर मुद्दे पर नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। लेकिन अपोज़िशन ने आज ज़बरदस्त हंगामा किया हुँ, और सरकार फिर जब मीटिंग हुई तो सरकार ने कहा कि हम इस पे तैयार हैं और तैयार। समय भी उसके लिए तय कर दिया गया। हुँ। अब ये पोजीशनिंग है। अपोज़िशन ने अपनी पोजीशनिंग कर दी और सरकार ने अपनी पोजीशनिंग कर दी। हाँ, और तो क्योंकि राजनाथ सिंह ने आज बोला भी, जो रक्षा बिल्कुल, मंत्री हैं, हाँ। उन्होंने कहा भी आप चर्चा करो, हम तो और जवाब देने के मैं लिए तो ये तैयार हैं। कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने तो जो सत्र शुरू होने से पहले जो बाहर बोला, हाँ, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में स्पष्ट तौर पे बोला उसमें। हाँ, कि हम चर्चा करेंगे हाँ, इससे। क्योंकि विपक्ष ये कह रहा था कि हमें बताएँ कि जो ऑपरेशन सिंदूर में लक्ष्य हासिल हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि 100% लक्ष्य हासिल हुआ। हासिल हुआ जब और वो लक्ष्य हासिल हुआ तो आप उससे पूछना क्या चाह रहे हैं? पूछना क्या चाहते हैं और क्या दूसरी वो दूसरी बात सिर्फ़ है, क्या आप सरकार की खामियाँ, सरकार नहीं, ये तो रक्षा मंत्रालय का मामला है। मतलब कि ये तो हमारे जो डिफेंस फोर्सेज़ हैं, आर्म फोर्सेज़ हैं, हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं ने अपना जौहर दिखाया है और कैसे उन्होंने पाकिस्तान के घर में जाके पिटाई की। तो क्या आप उस पर सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सेनाएँ कमज़ोर हैं? देखो, इसमें मुझे ये लगता है कि जो अपोज़िशन एक नुक्ता पकड़ के बैठ गया है कि ट्रंप ने इतनी बार बोला कि युद्ध मैंने रुकवाया। हाँ, ट्रंप ने 32 बार बोल दिया, 35 बार बोल दिया। एक पॉइंट को उठा के अपोज़िशन बैठ गया है। अब ट्रंप साहब आजकल जो बोल रहे हैं, वो कितना सीरियसली बोल रहे हैं। अभी वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कभी वो एलन मस्क को बोल देते हैं कि तुम्हें हम यहाँ से निकाल देंगे। कभी वो कुछ बोल देते हैं। अब ट्रंप की बात का कितना भरोसा किया जाए और फिर क्यों हम एक और सवाल हाँ, सिक्योरिटी इश्यू वाले इश्यू पे हम ट्रंप की बात को ज़्यादा माने, हमें सरकार की बात पे ही भरोसा करना पड़ेगा, बिल्कुल। जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा का और मामला है। सवाल है कि ट्रम्प कौन है भाई? बिल्कुल। ट्रम्प कौन है? हाँ, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हुई, हमने पाकिस्तान को अंदर जाके पीटा, हमने उसके 9 एयरबेस ध्वस्त किए, उसके हमारे पास फ़ोटोग्राफ हैं। युद्ध मे में मेन नुकसान होता हमारा है। लक्ष्य था कि हुँ, जो वहाँ पर आतंकवादी संगठन हैं हाँ, और जो पहलगाम आतंकी हमले के लिए या जो दूसरे हाँ, कश्मीर में घटनाएँ हैं उनके लिए ज़िम्मेदार हैं, उनको सबक सिखाना। बिल्कुल। उनमें ये डर पैदा करना है कि भारतीय सेना यहाँ आके भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। कारण कर सकते हैं और तो बताओ। उसमें हम सफल रहे। हाँ, रावलपिंडी तक हमला किया हमने। रावलपिंडी तक हमला किया। हाँ, अब उसमें जवाबी कार्रवाई में कोई छोटा-मोटा उसने भी किया, वो करने दो। हाँ, ये तो युद्ध है, ये युद्ध तो में सब युद्ध में चलता तो होता रहता ही है। है। ऐसे अगर एक कोई दो किसी एक का तरफ़ा तो प्लेन होता गिर नहीं है। गया, किसी का 2 गिर गए, किसी के क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, होते इसीलिए हैं। हाँ, तो युद्ध होता है तो तो युद्ध नुकसान में दोनों तो तरफ सब से होता है। नुकसान भी होता तो ही है। मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ़ इस बात का है कि जो मैसेजिंग इंडिया को देनी थी कि आतंकियों को डर पैदा करना था, वो पैदा करने में भारत सफल रहा है। सफल है। अब ट्रंप क्या बोलते हैं उस पे और कौन क्या बोलता है, मुझे लगता है इससे ये कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, विपक्ष महँगाई, बेरोज़गारी और तमाम ये मुद्दे उठाए, ये मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं। हाँ, इसमें जनता उसको सपोर्ट करेगी। बिल्कुल। और आज एक और मुद्दा है कि जो जस्टिस वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज, जिनके घर से कैश मिला बिल्कुल। और उस कैश को लेके बड़े सवाल हुए। उन्होंने कहा मेरा कैश नहीं है, लेकिन कैश किसका नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की तो कैश उन्हीं का निकला। तो उनको हटाने की सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस इनसे पहले जो थे खन्ना साहब, हुँ। तो उन्होंने कहा कि इनको हटाना चाहिए। लेकिन
जस्टिस खन्ना ने रिजाइन जस्टिस वर्मा ने रिजाइन नहीं दिया और उल्टा वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि ये रिपोर्ट गलत है। लेकिन सरकार ने जो एक्सरसाइज़ की थी, यानी जो महाभियोग आता है, तो महाभियोग के लिए कम से कम 100 सांसदों की हस्ताक्षर चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में। तो वो हो गए हैं और अब आज वो रिपोर्ट पेश हो गई है और कल 12 बजे वो लोकसभा में टेबल की जाएगी। आज रिपोर्ट स्पीकर ने वो एक्सेप्ट कर लिया। क्या लगता है आपको कि ये जो हमारी जुडिशरी है उस पर भी तो सवाल है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें क्लियर हैं। एक हुँ। तो जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी थी, हाँ, उनके स्टोर रूम में आग लगी थी, घर के बगल में जो हाँ, स्टोर रूम था हाँ, और वहाँ पर दिल्ली पुलिस सीपीडब्ल्यूडी सीआरपीएफ सीआरपीएफ और जो ये और फायर ब्रिगेड। अग्निशमन डिपार्टमेंट है, हाँ, उस मौके पे पहुँचे थे। हाँ, तो उन लोगों को सबूत हाथ लगे थे। हाँ, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जो गठित कमेटी थी, उसने भी इस बात की पुष्टि की थी कि वहाँ पर गड़बड़ थी। हुँ। तो पैसा वहाँ पर जलाया गया था, जो भी था, दुर्घटना मुझे हुई लगता या है कि जानबूझ के नोट तो जल गए, इसलिए जल गए पकड़े थे। गए। हाँ, अगर आग नहीं नहीं जलते लगती तो तो पकड़ नहीं आता। पकड़ में भी नहीं आता। तो इस मामले में जुडिशरी को भी लगता है कि गड़बड़ है और जो लॉ एजेंसियाँ हैं उनको तो लगता ही है। हुँ, अब यहाँ सवाल ये है कि जो कोई भी जज है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, उस जज को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हटा सकता। हाँ, एक ही ऑप्शन है, अगर जज खुद इस्तीफा दे दे तो अलग बात है। और नहीं तो महाभियोग लगाना हाँ, पड़ेगा। आज अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे कि हम जस्टिस वर्मा को हटाएँ, तो तो वो नहीं नहीं हटा हटा सकता, सकते। उसके पास कोई पावर नहीं है। नहीं, तो सिर्फ़ अगर ऐसे में हमारे सिर्फ़ संसद को पावर है पार्लियामेंट ही कर सकती है। और तो पार्लियामेंट मुझे लगता है कि इम्पीचमेंट हाँ, करती है इस मामले में सरकार को स्पष्ट लग रहा है कि इसमें दस्तावेज हैं, प्रमाण हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है और गलत हुआ है। और इसमें तो सब तैयार हैं, इसमें सब भी अपोज़िशन भी तैयार है, तैयार है। अपोज़िशन में तैयार है इसमें। हुँ, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है कि सरकार ने खुद इनिशिएटिव लिया इसमें। अपोज़िशन के कहने से पहले ही सरकार की तरफ से खुद ही पहल की गई है और वो महाभियोग ला रही है, तो लाना चाहिए। इससे जो इस केस का तो फैसला होगा ही और आगे भी अगर कोई कोई जो छुपे हुए रुस्तम हैं, इस तरह के और भी हुँ, होंगे। हुँ। हम ये तो नहीं कहेंगे कि सिर्फ जस्टिस वर्मा ही होंगे। इस तरह के अगर कोई और भी केस है, तो तो उनके लिए उनको भी कम से कम मैसेज होगा। सबक होगा कि उनके भई लिए भी इस सबक तरह होगा कि से सरकार आरोप नहीं लगाने महाभियोग ला चाहिए। सकती है और बिल्कुल। पहले भी कई मामलों में आए हैं। हाँ, इससे पहले भी आए हैं हाँ, और तो कभी वो महाभियोग गिर गए हैं, कभी पास हुए हैं। बिल्कुल। और लेकिन कई बार ये भी होता है महाभियोग आता है तो जो गिर जाता है जज है कभी-कभी। होता है वो खुद भी बीच में उसे लगता है कि अब महाभियोग आ रहा है तो इससे अच्छा हम खुद हाँ, ही रिज़ाइन इससे कर लें। पहले जैसे कलकत्ता वाला जो कलकत्ता हाई जो कोर्ट वाले ने जज किया था, जब उन्होंने महाभियोग शुरू जब हुआ था, महाभियोग शुरू तो हुआ तो उन्होंने उससे रिज़ाइन कर पहले दिया था। रिज़ाइन कर दिया था। तो ये भी हो सकता है, देखें क्या होता है, कल जब हाँ, टेबल और होगा। जस्टिस रामास्वामी को तो बड़ा फेमस केस है बिल्कुल। कि जब कपिल सिब्बल उस केस से बने थे। हाँ, जब किसी कपिल बने सिब्बल ने थे। उनके 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 पक्ष में यहाँ लोकसभा में 1.5 घंटे का उन्होंने भाषण दिया था और उसके बाद जस्टिस रामास्वामी का केस यानी लोकसभा में गिर गया था गिर क्योंकि गया था। कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। बिल्कुल। और उसके बाद फिर कपिल सिब्बल नेता बन के उभरे और बहुत बड़े नेता बने, देश के तो मुझे कई लगता है विभागों कि में मंत्री अगर बने। ये महाभियोग आता है, जैसे कल की बात कही जा रही है कि कल शायद प्रस्ताव टेबल हो जाएगा, हाँ। तो पक्ष-विपक्ष को इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि सरकार आ रही है तो अपोज़िशन का विरोध कर दे। हुँ, तो एक करप्शन का मामला है, इसमें दोनों पक्षों को, हर दल को हुँ, मिल के और गुण-दोष के आधार पर इसमें फैसला करना चाहिए। कोई इसमें पार्टी लाइन नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है क्लियर होना कि पहले हफ्ते का जो कार्यक्रम है वो तो तय हो गया चाहिए। कि आज तो पहले ही दिन है, सोमवार है, कल से चर्चा शुरू होगी। अभी डेट तय नहीं हुई कि कब से होगी, लेकिन अभी इसी हफ्ते चर्चा शुरू होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर हो जाएगी। उसमें जो पहलगाम में हमला हुआ है, उसकी क्या खामियाँ जैसे आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कह रहे थे कि वो गलती थी, चूक थी या जानबूझकर की गई थी। तो उसमें भी चर्चा होगी, सरकार अपना जवाब देगी। और उसके बाद इनकम टैक्स एक बिल आ रहा है और इसमें इनकम टैक्स की जो खामियाँ थी क्योंकि 53-57 का बिल है जो पुराना बिल है। उस बिल में कुछ ऐसी संशोधन किए जा रहे हैं कि जो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, जिससे लोग परेशान होते हैं और जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो पुराना है 53 वाला, उसमें शायद 200 पन्ने का है, उसको घटा के करीबन 32 पन्ने का किया जा रहा है, कि उसमें कॉम्प्लिकेशन खत्म की जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये उचित है और इसमें से देखिए, और सुधार इसमें की ज़रूरत ये है? जो टैक्स के मामले हैं, हुँ, इतने जटिल हैं शुरू से ही, हुँ। बहुत ज़्यादा जटिल हैं, क्योंकि मुझे याद है निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया था, उसी दौरान ये बात हाँ, कही थी बिल्कुल। कि हम एक इनकम टैक्स कानून को पूरा रिव्यू करेंगे और एक इसका सरल कानून लाएँगे, एक आसान कानून लाएँगे, जिसको आम लोग समझ सकें और जो जटिलताएँ हैं पहले से मौजूद हैं, उन जटिलताओं को आसान बनाएँ। तो मुझे लग रहा था कि इसमें कोई और टाइम लगेगा, लेकिन न सिर्फ बिल पे रिपोर्ट आ गई है सेलेक्ट कमेटी की और अब सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट आ गई है, तो कैबिनेट की मीटिंग हो सकता है कल ही अप्रूव हो जाए, हाँ, परसों बिल टेबल हो जाए, हाँ, तो कल कैबिनेट की मीटिंग भी है। हाँ। तो अगर कल नहीं भी होगा तो अभी सेशन का पूरा आज तो अभी तो शुरू हुआ है, है, अभी एक शुरुआत पूरा हुई। महीना है। हाँ, तो इस सेशन में अगर बिल टेबल हो जाता है और चूँकि सेलेक्ट कमेटी के पास पहले ही रिपोर्ट आ चुकी है, तो ये बिल पास ही होना है। तो मुझे लगता है कि इसी सत्र में ये इनकम टैक्स का बिल पारित हो जाएगा और जो इसमें जटिलताएँ हैं, एक तो जटिलताएँ 2 किस्म की हैं। एक तो टैक्स असेसमेंट को लेकर है, दूसरा जो फाइलिंग से रिलेटेड है, रिफंड से रिलेटेड है, तो उनको अगर आसान बना दिया जाएगा, तो एक जो आम लोग की भावना होती है ना कि हम टैक्स कैसे बचा लें, हुँ, तो ये चीज़ लोगों के दिमाग से हट जाएगी, हमें टैक्स बचाना नहीं है। एक तो हमें सिस्टम इतना सरल कर दो, इतना आसान कर दो
कि हम इतना कमा रहे हैं तो इतना हमें देना हमारा बनता है। देना यार वो तो आसान हो, आसान लोगों हो, की दिमाग उनको क्योंकि जटिलता है ना कि हर वो। आदमी चाहता है कि टैक्स हम हाँ, सरकार को दें, क्योंकि इस टैक्स से ही देश चलता है। ये बिल्कुल। हर आदमी समझता है जो कमा रहा है। लेकिन जटिलताएँ इतनी ज़्यादा हैं, और कई बार आदमी टैक्स फाइल करता है, कई बार उसे पता नहीं होता है कि इस चीज़ पे टैक्स लगता है, इस चीज़ पे टैक्स नहीं लगता है। तो वो जटिलताएँ अगर खत्म हो जाएँगी, ये व्यवस्था आसान हो जाएगी, तो ये सरकार के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, जनता के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल। और आज तो खैर राज्यसभा ठीक-ठीक चली, कल देखेंगे राज्यसभा में क्या होगा। आज लोकसभा में ही कार्रवाई नहीं हुई, नहीं चली, लेकिन अब सहमति बन गई है कि कल से हाउस चलेगा और सिंदूर पर डिस्कशन हो सकता है कल से शुरू हो। अभी डेट उन्होंने आज नहीं बताई, लेकिन कल से हो सकता है। फिर कल की जो जानकारी होगी कल हम आपको देंगे। मदन जी, आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।